हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लैंग्वेज साक्षी। तो आज हम एक्सरसाइज 10.2 करने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है। जैसे ये अभी हमें डेसिमल में गिवन है तो हमें इन्हें पावर्स में शो करना है। वो जो हम जब हम इसे पावर्स में शो करेंगे इन सभी को तो वो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। जैसे इसमें ए पार्ट गिवन है, ए पार्ट में 0 पॉइंट, ये जो जीरोज़ गिवन है ये हमें 11 0 गिवन है। तो इसमें हमें क्या करना है, 11 0 के बाद 8 5 ये नेचुरल नंबर गिवन है। तो हमें जो ये डेसिमल यहाँ पर गिवन है ना, 11 0 से पहले जो डेसिमल गिवन है उसको हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद लगाना है। और ये फर्स्ट नेचुरल नंबर को इंक्लूड करके ये जितने होंगे ये 12 नंबर्स होंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 8.5 इंटू 10⁻⁻12। अब ये -12 इसलिए लिखा है, 12 तो हमारी इनकी पावर आ जाएगी जीरोज़ की और 8 की, और माइनस इसलिए है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड से जो है हम इसमें काउंट करते हैं। अगर हम राइट साइड से इसको काउंट करेंगे तो माइनस नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लेफ़्ट साइड से इसको काउंट कर रहे हैं तो इसमें माइनस आएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 8.5 इंटू 10⁻⁻12। नेक्स्ट बी पार्ट है 0 पॉइंट, ये जितने 11 जीरोज़ हैं उसके बाद 942। तो इसमें भी जो हमें ये डेसिमल यहाँ पर गिवन है इसे हम फर्स्ट नेचुरल नंबर के पास लिखें, बाद लगाएंगे तो ये टोटल डिजिट्स 12 हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे 9.42 इंटू 10⁻⁻12। इसमें भी जो हमारा डेसिमल है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसलिए हम इसमें -12 लिखेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट है 602। अब इसमें कोई भी डेसिमल हमें गिवन नहीं है और इसमें जो जीरोज़ गिवन है वो हमें बाद में गिवन है, पहले गिवन नहीं है। इसमें जो नेचुरल नंबर गिवन है वो पहले गिवन है। तो इसमें हम लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻15। यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं आया है क्योंकि इसमें जो हमारा नेचुरल नंबर है वो पहले गिवन है और इन जो हमने ऊपर वाले पार्ट्स किए उनमें हमें बाद में गिवन था। तो इसमें जो है हम फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद पॉइंट लगा के और पावर जब हम इसकी लिखेंगे तो ये काउंट करेंगे हम पहले इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे भी दो जो है पॉइंट के बाद हमारे डिजिट्स हैं 14 15। तो यहाँ पे हमारी 10⁻15 आएगी। नाउ डी पार्ट इज 0 पॉइंट, ये जीरोज़ आके 837। तो यहाँ पे फिर से हमारा लेफ्ट साइड में जो है हमें पॉइंट गिवन है और नेचुरल नंबर्स जो है हमारे वो राइट साइड में है। तो इसका आंसर भी जो ये डेसिमल है ये यहाँ पे 8 के बाद आएगा। 8.37 इंटू 10⁻⁻9, यहाँ पे -9 आएगा। नेक्स्ट ई पार्ट है 3186। 3186 हमारा लेफ्ट साइड में गिवन है और उसके बाद जो हमारे जीरोज़ गिवन है वो हमें राइट साइड में गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 ये गिवन है। अब हमारा यहाँ पे एक के बाद जब हमने डेसिमल लगा दिया तो 3 डिजिट्स ये भी हो गई, तो ये 7 + 3 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 3.186 इंटू 10⁻10। नाउ सेकेंड पार्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मीन्स हमें अब ये पावर्स में गिवन है, हमें इस फॉर्म में लिख के इसको दिखाना है। पहले हमें जो ये डेसिमल्स में गिवन था उसको हमने पावर्स में लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, और अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल वाली फॉर्म में लिखेंगे। नाउ फर्स्ट पार्ट इज 3.02 इंटू 10⁻⁻6। हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम उसको अपॉन में लेके आते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। तो 3.02 अपॉन 10⁻6। 10⁻6 का मतलब ये है कि यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 जीरोज़ ये आएंगी और 6 जो हमारा ऐड होगा वो फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा। मतलब जो ये यहाँ पे हमें गिवन है 3, ये हम 6 नंबर पे रखेंगे। तो उसके बाद 0 2 और हम इसमें ऐड कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। सेम यहाँ पे अब हमें पावर नेगेटिव में नहीं गिवन है, सिर्फ पॉजिटिव में गिवन है। तो हम इसमें सिंपली 4.5 इंटू 10⁻4 गिवन है, तो हम इस 10 को 4 टाइम्स लिखेंगे। 4 टाइम्स लिखने का मतलब है कि 4.5 इंटू यहाँ पे जो है 4 टाइम्स जीरोज़ आएंगी इसकी। अब इसमें
4 गिवन था, इट मीन्स हमारा उस जो डेसिमल आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे 45000.0 इसका यहाँ पे जो है डेसिमल आएगा, इसमें 0.0 और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा ये आएगा 45,000। नाउ सी पार्ट इज 3 इंटू में 10⁻⁸ -8 फिर से हम पॉजिटिव करेंगे पहले इसको, 3/10⁸ और 10⁸ का मतलब है 7 हमारे यहाँ पे जीरोज आएंगे डेसिमल के बाद, और जो 8 जो हमारी डिजिट आएगी वो आएगी 3, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंपल 3 गिवन है। नेक्स्ट डी पार्ट है 1.001 इंटू 10⁻⁹। यहाँ ये पावर भी हमें पॉजिटिव में गिवन है, तो हम 1.001 इंटू में हम 9 टाइम्स जो है हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, और मतलब यहाँ पे 9 जीरोज हैं हमारी जो वो आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि पॉइंट के बाद, तो इसमें जो है हमारे यहाँ पॉइंट के बाद हमारी 1 2 3 4 डिजिट्स थी, तो अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे इसमें 4 डिजिट्स के बाद, 4 डिजिट से पहले 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा जो है डेसिमल आएगा। तो डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 100010000। नाउ ई पार्ट इज 5.8 इंटू में 10⁻12। ये भी सेम होगा, 5.8 इंटू में हम 12 टाइम्स जो है 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स यहाँ पे 12 जीरो आएंगी। अब यहाँ पे जो है 1 के बाद हमारी जो है वो डेसिमल है, तो यहाँ पे हम एक डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारी डिजिट्स आएंगी वो 58 और 11 जीरोज आएंगी। नाउ नेक्स्ट एफ पार्ट है 3.61492 इंटू 10⁻6। अब हम इस मतलब यहाँ पे हमारी 6 जीरोज आएंगी, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, तो यहाँ से हम 5 जीरोज को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा 1 जीरो बचेगा, तो 3614920 ये इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट इज 1 माइक्रोन इज इक्वल टू द 1 अपॉन में हमारी ये जो जीरोज गिवन है, ये 1 2 3 4 5 6 जीरोज हमें डिनोमिनेटर में गिवन है, मीटर ये यूनिट गिवन है इसकी, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 1 माइक्रोन हमें गिवन है कि ये इसके इक्वल है, यहाँ पे हमारी 6 जीरोज हैं, तो हम इसको 10⁻6 लिख सकते हैं, और इस पावर को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 इंटू में 10⁻⁻6 मीटर आएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम पावर को रिवर्स करते हैं तो वो नेगेटिव में आ जाती है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, ये हमें जो गिवन है ये हमारी 18 जीरोज गिवन है। तो हम जब ये डेसिमल को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे 1 के बाद, तो ये 1 वाला भी हमारा 10 की पावर में ऐड हो जाएगा, और हम लेफ्ट से राइट को शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव में आएगी, तो इसका आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज होता है। द साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 0.1 2 3 4 5 6 जीरोज हमें गिवन है, और यहाँ पे ये 5 7 में गिवन है, मतलब नेचुरल नंबर को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 5 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर। नेक्स्ट सेम है, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.00001275। अब हम इस 0 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे 1 के बाद, तो यहाँ पे हमारी आएगी 10⁻⁻5 1.275 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। नाउ नेक्स्ट थिकनेस ऑफ अ पेपर इज 0.07 मीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ये पता है कि 0 के बाद 2 डिजिट है, तो हम सीधा इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम इसमें सिंपल इसको लिख देंगे 7 इंटू 10⁻⁻2, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स इन ईच ऑफ द थिकनेस 20 mm and 5 paper sheets of each thickness 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? अब हमें इसमें क्या करना है कि एक हमें बुक शेल्फ, उसमें 5 बुक्स गिवन है जिसकी थिकनेस हमें गिवन है यहाँ पे 20 mm, और 5 पेपर शीट गिवन है जिसकी एक की जो है 0.016
0.016 mm थिकनेस गिवन है। तो हमें टोटल थिकनेस बतानी है, मतलब उस शेल्फ में कितनी बुक्स या कितने मतलब एरिया को वो कवर कर रही है, हमें थिकनेस बतानी है उनकी टोटल, पेपर शीट की भी और बुक की भी। सो थिकनेस ऑफ वन बुक इज़ 20 mm एंड थिकनेस ऑफ, अगर एक की हमें 20 mm गिवन है तो 5 की हम निकाल लेंगे, 20 × 5 करके 100 mm आ जाएगी। और थिकनेस ऑफ वन शीट इक्वल टू में 0.016 mm और थिकनेस ऑफ 5 शीट इक्वल टू में 0.016 इंटू में 5। तो ये हमारी जो आई है, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, इसमें सॉरी पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे 0.08 mm आ जाएगा इसका जो आंसर आएगा। और टोटल थिकनेस निकालनी है तो हम बुक्स वाले को और जो ये हमारी शीट वाली है इसको प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा 100.08 mm। और जो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे वो आएगी 1.0008 इंटू 10⁻²। तो इसकी साथ ही हमारी जो 10 चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।